Hello children, on my YouTube channel. Question number 3, practice 2.3. 2.3 का आपका क्वेश्चन 3 है. The thickness of two wire are 6 multiply 10 minus 6 power and 1.5 multiply 10 minus 7 meter. Find the ratio of the thickness of the two wire. हमें रेशियो फाइंड्स करना है. रेशियो में क्या होता है, जब किसी का रेशियो निकालना होता है आप अपॉन में रख दीजिए और इसको डिजिबल करिए और जो आंसर आएगा वो आपका रेशियो होगा. तो थिकनेस ऑफ वायर है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 एंड थिकनेस ऑफ सेकेंड वायर की है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7. हम अपॉन में रख देंगे. अपॉन में रखने के बाद हम इसको यहाँ से डेसिमल मूव करेंगे. डेसिमल मूव करने का आपका ये है कि रूल कि आप डेसिमल अगर मूव करते हैं तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने आप ज़ीरो लगा लीजिए अपोजिट साइड. तो अगर आपका नीचे है, आपका ये नंबर 1.5 डिनोमिनेटर की प्लेस पर है, तो आपको कहाँ 0 1 10 मतलब आप हटाएंगे तो 10 हो जाएगा. एक ज़ीरो लगाएंगे तो आप न्यूमिनेटर पर लगाएंगे, यहाँ रखेंगे आप न्यूमिनेटर की प्लेस पर. तो 6 मल्टीप्लाई और आपका ये है -7 और इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है. ये भी 10 की पावर है और ये भी हमें पावर्स को माइनस करना है. अपॉन मीन्स डिवीज़न और डिवीज़न में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं. तो 10 - 6 - 7 इंटू ये डेसिमल मूव किया है मैंने और यहाँ पर 10 लिख दिया है. तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप 6 देखिए, आप 15 किसकी टेबल से जाता है और 6 किसकी टेबल से डिजिबल होता है, 3 की टेबल से. तो 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15 और 5 से मैंने ये 10 आपका जो था डेसिमल हटाया था, डेसिमल मूव किया था तो आपका 10 आया था. तो ये 5 से मैंने ये डिजिबल कर दिया आपका 10 2 टाइम्स. 5 2 ज़ा 10. तो आपका अब क्या बचता है, नीचे तो आपका 1 आता है 1 टाइम और आपका ऊपर न्यूमिनेटर पर ये 2 आ रहा है और ये 2 आ रहा है. और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस माइनस काहे में प्लस हो जाएगा. आपका ये स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ पर आपका आंसर लिख दिया. 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 + 7. तो माइनस आप करेंगे -6 और 7 को प्लस करेंगे तो आपका 110 बचता है. ओके तो 10 आपका 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 40. 10 4 ज़ा 40. तो ये आपका आ जाता है, आपका ऊपर तो 40 आ रहा है और नीचे आपका 1 आ रहा है. तो 40:1 ये आपकी थिकनेस का रेशियो आ गया, 40:1. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द मास ऑफ द टू सेलेस्टियल बॉडीज़ आर 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21 kg एंड 10 की पावर 19 kg. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मास. इनका भी हमें क्या करना, रेशियो फाइंड करना है. तो मास ऑफ फर्स्ट सेलेस्टियल बॉडी 4 - 4 डेसिमल 9 8 इंटू 10 की पावर 21 और सेकंड की है 10 की पावर 19. इनको भी हम अपॉन में रख लेंगे. 4 डेसिमल 98 डेसिमल और 21. हम डेसिमल मूव करेंगे जैसे हमने ऊपर मूव किया था. यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आप क्या करेंगे, 2 ज़ीरो लगाएंगे. अब ऊपर था न्यूमिनेटर की जगह है ये नंबर, तो हम कहाँ लगाएंगे, डिनोमिनेटर की जगह पर नीचे लगाएंगे हम. ऊपर आप ऊपर अगर डेसिमल मूव करते हैं तो आप नीचे लगाएंगे. तो यहाँ 2 डिजिट है डेसिमल के बाद तो मैंने यहाँ 100 लिखा है. ये डेसिमल का रूल है कि जब आप डेसिमल मूव करते हैं तो उसके बाद के जितने डिजिट हो तो वहाँ आप ज़ीरो आप लगा लीजिए. अगर नीचे अगर कोई नंबर होता तब आपका डेसिमल के बाद 2 डिजिट होते तो आप इक्वल अगर डिजिट है तो आप डेसिमल मूव हो सकता है. वो अनदर आपका डेसिमल वाला चैप्टर है. जब आप तो अब 8th क्लास में है, आपने सीखा होगा, उतना नॉलेज होगा आपको. 100 इंटू 10 की पावर 14. तो 10 की पावर यहाँ आपके 2 बनते हैं. 10 की पावर आपके 2 बनते हैं तो आपका और आपका यहाँ 10 की पावर 19 है तो आपका 21 है ऊपर और 21 यहाँ 19 में से
अगर आप 21 आप डिजिबल करते हैं तो अपॉन का मतलब मैं आपको कई बार रिपीट किया है कि अपॉन का मतलब आपका डिवीज़न होता है, और डिवीज़न में हमेशा ऑलवेज यू हैव टू डू माइनस द पावर्स, आपको माइनस करना पड़ेगा पावर्स को। तो ये 19 है, 19 21 में से अगर आप 19 पावर निकालेंगे तो आपकी 2 बचेगा, और ये 10 की 2 पावर इस 10 की 2 पावर से आपका डिजिबल हो जाएगा। तो आपका नीचे 1 बचता है और आपका बचता है ऊपर 498। तो 498 रेशियो 1, ये आपका आंसर आ जाता है। 498 रेशियो 1 ये आपका आंसर है। तो आपको बस डेसिमल का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक्स है आपको जो 6-7 में सिखाया जाता है। अगर आपका ये बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे डेसिमल मूव करना है, कैसे डेसिमल मूव करते हैं, और आपको कैलकुलेशंस है तो जो बेसिक में आपको सिखाया जाता है। जैसे 100 है, ऊपर कोई नंबर है तो आप उसको कट मत करिए, आप उसके काउंट करके उतना डेसिमल लग जाएगा। तो ये डेसिमल वाला जो आपका चैप्टर है उसमें आपको जो बेसिक सिखाया जाता है, जो भी आपको जूनियर आपको स्टैंडर्ड में सिखाया गया है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेसिक नॉलेज। ये आपका आंसर आ गया।